यस मैम, वो कह रही है जहाँ जहाँ मुझे जुमले लगाना पड़ेगा तो फिर मैं लगाऊंगा। वही ना, मैं आपको फिर गाइड कर दूंगी कि आपने किससे इसको लेके चलना है। ओके मैम। अच्छा जी, आज का टॉपिक है हमारा कंटेंट राइटिंग, और ये आपने गौर से सुनना है। बिकॉज कंटेंट राइटिंग की अगर हम बात करें ना, तो कंटेंट राइटिंग तकरीबन हर तीसरे पर्सन को अमेजोन पे जो भी वर्किंग करता है ना, इवन दो मेरे स्टूडेंट्स और मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है, लोगों को ये वाला टास्क बहुत ईजी लगता है। स्टूडेंट्स को स्पेशली, लाइक मैंने जिस भी स्टूडेंट को ऑब्जर्व किया, आइदर वो मेरे बैच फेलो थे या फिर वो मेरे सीनियर जूनियर एंड मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है, सभी में मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है कि ये जो कंटेंट राइटिंग है ना, ये सबको बड़ा, सभी को ये चीज़ बहुत इजी लगती है। लाइक ये टास्क, ये प्रोजेक्ट, लाइक ये नो डाउट के ये टाइम थोड़ा ले लेता है, लेकिन ये इजी है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट हंटिंग। या सर वैसे तो टफ तो कोई भी चीज़ नहीं होती, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इजीली हर चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। बट ये कि कंटेंट राइटिंग की अगर मैं बात करूँ, कंटेंट राइटिंग कहते हैं किसको है, मैंने ओवरव्यू आपको प्रोवाइड कर दिया था। लाइक ये देखें, आपको प्रोडक्ट पेज नज़र आ रहा है ना, ये टाइटल हो गया, नीचे ये देखें बुलेट पॉइंट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद ये देखें जी लास्ट पे, अच्छा लास्ट पे मुझे ना मेक श्योर कीजिएगा, समटाइम ना मेरे माइंड से चीज़ें स्किप हो जाती हैं, मैं आपको ना एक अनाउंसमेंट देनी है, ठीक है, तो आपने मुझे रिमेंबर करवा देना है। अच्छा, ये देखें, लाइक ये देखें डिस्क्रिप्शन में उन्होंने क्या किया हुआ है कि ये ए प्लस कॉन्टेंट राइटिंग यूज़ की हुई है। ये मैंने प्रोडक्ट हंटिंग में शायद आपको गाइड किया था कि ए प्लस कॉन्टेंट राइटिंग किन सेलर को होती है, जो कि अमेजोन पे पीछे ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा चुके होते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्टर आई थिंक सो के 17, लाइक 70 पाउंड इतना वो चार्ज करते हैं और ट्रेडमार्क रजिस्ट्री हो जाती है। ये 12 ऑनवर्ड इसका ड्यूरेशन होता है, ये 8 से 9 मंथ के अंदर हो जाती है। और इसका ये हिसाब है कि लाइक इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप ना डिस्क्रिप्शन में, वैसे तो अगर एज अ न्यू सेलर आप जाएंगे तो आप तो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन ही इंकोड करेंगे, बट जब ए प्लस कॉन्टेंट राइटिंग ट्रेडमार्क रजिस्ट्री हो जाती है ना, तो तब आपको ए प्लस कॉन्टेंट राइटिंग अलो हो जाती है। उसका फ़ायदा ये होता है, एक तो आपकी लिस्टिंग में कोई भी मी टू नहीं कर सकता, तो आपकी अपनी लिस्टिंग है, कोई भी किसी किस्म का आपको फियर नहीं रहता कि आपकी लिस्टिंग यानी कि फियर में जा सकती है, लाइक आपके साथ कोई भी मी टू कर सकता है। सेकंड थिंग कि आप, क्योंकि हम प्राइवेट लेबल एज अ ब्रांड बिल्डिंग ऑनर होते हैं अपने, तो इसका फ़ायदा हमें ये हो जाता है। सेकंड थिंग कि ए प्लस कॉन्टेंट राइटिंग जो है ना, इससे आपकी लिस्टिंग बूस्ट भी करती है। लाइक आप ना रैंकिंग के चांसेस होते हैं, आप 80% सेल आपको इस वजह से आती है प्लस कंटेंट राइटिंग की वजह से। सो ये उन सेलर को होती है डेफिनेटली जो कि पीछे ट्रेडमार्क रजिस्ट्री करवा चुके होते हैं। अच्छा, बताने का मकसद ये यही था कि मैं आपको ओवरव्यू प्रोवाइड कर रही थी कि भाई इसको क्रिएट किस तरह से करना है, वो देखेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 2 से 3 सैंपल ऑलरेडी ओपन करके रखे हुए हैं। हमने क्रिएट किस तरह से करनी है, मैं अगेन सैंपल शेयर करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको गाइड करती हूँ कि आपने इसको क्रिएट किस तरह से करना है। लेट्स सपोज कि ये देखिए, अभी आपको, आपने मुझे ना कंफर्म करना है कि स्क्रीन शेयर है आपसे। ये स्क्रीन शेयर है आपसे? मैम। जी मैम, शेयर है। ओके। अच्छा, ये देखिएगा, टाइटल देखिएगा, टाइटल और बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एंड सर्च टर्म, ये चीज़ें हमने ऐड करनी होती हैं। और यहाँ पे अगर टाइटल की बात करें, तो मैंने आपको गाइड कर दिया, टाइटल के नीचे ही बुलेट पॉइंट्स होते हैं जो कि 5 उन्होंने एक्सप्लेन किए होते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाती है, डिस्क्रिप्शन में हमने जो है ना वो डिस्क्रिप्शन राइट करनी होती है, लाइक पैराग्राफ की शक्ल में। और एक पैराग्राफ तकरीबन 3 से 4 लाइनों पर कंसिस्ट हो, आपने उस पर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट आपने वो मेंशन करनी होती है। उसके बाद देखिए, सर्च टर्म्स वो कीवर्ड होते हैं जो कि हमने इस लिस्टिंग के अंदर तो यूज़ नहीं करने होते। ये मैं आपको स्क्रिबल टूल के थ्रू प्रैक्टिकल गाइड करूँगी, ये सर्च टर्म को हम कैसे यहाँ पे ऐड करेंगे। अगेन मैं आपको स्क्रीन शेयर करके गाइड करती हूँ कि हमने अब इसको क्रिएट किस तरह से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं जी टाइटल पे, ठीक है, एक सेकेंड। टाइटल की अगर हम बात करें ना, तो टाइटल हमने किस तरह से राइट करना है, ये देखें, पहले मैंने क्या किया,
अपना कीवर्ड जो मेन कीवर्ड है ना, आपको क्लाइंट या तो कीवर्ड असाइन करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, या फिर आपको कीवर्ड के अलावा वो एसन प्रोवाइड कर देंगे। एसन से आपने सेरिब्रो में एंटर करके मार्केट प्लेस सेलेक्ट करके मेन अपना कीवर्ड निकाल लेना है, जो मैंने आपको बताया हुआ है कि मेन कीवर्ड कैसे निकालना है। आपने हाई टू लो सर्च वॉल्यूम करके ना, तो अपना मेन कीवर्ड जो होगा ना, हाई टू लो सर्च वॉल्यूम करने से टॉप पे आ जाएगा, टॉप या टॉप 10 में आपको नज़र आ जाएगा, टॉप 5 में तकरीबन। तो वहाँ से आपने अपना मेन कीवर्ड पकड़ना है, ठीक है। उसको आपने amazon.com जो भी मार्केट प्लेस होगी डेफिनेटली सेम रखनी है आपने। आपने यहाँ पे आके एंटर करके आपने सर्च करना है। और ये देखें, लेट्स सपोज के मैंने ये देखा, यहाँ पे मैंने ये बिंटो बॉक्स फॉर किड्स फॉर एग्जांपल जी, ये मेरा मेन कीवर्ड था बिंटो बॉक्स फॉर किड्स। मैंने क्या किया, इसको टाइप किया, नीचे हमारे पास ये देखिए बहुत ज़्यादा यानी कि ये शो हो रहे हैं प्रोडक्ट्स ना। अब बेसिकली हमारा जो इन एक्चुअल वो कंपटीशन है ना, वो इन्हीं सेलर के साथ है। हमने क्या करना है, इनमें से अपनी मर्जी से 3 से 4 सेलर्स को ना राइट साइड पे ओपन कर लेना है, ठीक है। मैंने इन तीनों को ओपन किया हुआ है। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी मर्जी से कोई भी चॉइस कर लें, इट्स योर चॉइस। बट मैंने यहाँ पे 3 सेलर्स को सेपरेटली ओपन कर लिया, ठीक है, न्यू टैब में ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ से इनके टाइटल्स को यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। लेट्स सपोज कि इसके टाइटल को मैंने यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ से मैंने इसके टाइटल को कॉपी किया यहाँ से, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगी कि इसी तरह मैंने इस सेलर के टाइटल को भी कॉपी किया और इस सेलर के टाइटल को भी कॉपी किया। देन मैं आई अगेन स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ कि मैं वर्ड की फाइल में मैंने आगे ना इन तीनों को पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आके ना तो इन तीनों को पेस्ट कर दिया। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैंने क्या किया, अच्छा मैंने अब यहाँ पे क्या किया कि इन तीनों के टाइटल्स को पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और देन उनके अकॉर्डिंग अब मैंने अब एक नया टाइटल क्रिएट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने मेक श्योर करनी है। लाइक मैंने क्या करना है कि आइडियाज़ इन एक्चुअल यहाँ से उठाने हैं, लेकिन अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट, ठीक है। लेट्स सपोज कि अभी देखिएगा, ओमियो बॉक्स मेरा ब्रांड का नेम था ओमियो बॉक्स, ठीक है। ओमियो बॉक्स जो है बिंटो बॉक्स फॉर किड्स, मैंने ब्रांड का नेम राइट किया एंड आगे अपना मेन कीवर्ड राइट किया, ठीक है। मेक श्योर करना है कि आपने टाइटल में 2 कीवर्ड्स आपके आने चाहिए। एक आना चाहिए प्राइमरी कीवर्ड जो आपका मेन कीवर्ड होता है, एक आपका जो है सेकेंडरी कीवर्ड होता है जो जिसका सर्च वॉल्यूम इससे कम होता है, लेकिन वो मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड होता है, मोस्ट रेलिवेंट। और ये मैंने कीवर्ड सर्चिंग में आपको सारी चीज़ें गाइड की हुई हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सेकेंडरी कीवर्ड कहाँ से आपको मिलेगा। बाकी है कि देखिए इंसुलेटेड बिंटो लंच बॉक्स। अब मैंने इंसुलेटेड का वर्ड राइट किया है, मे बी इन सेलर में इंसुलेटेड हो ही ना, मैंने तो अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इनकोड की है ना कि मेरी प्रोडक्ट ऐसी है जो इंसुलेटेड है। डजेंट मैटर कि इनमें नहीं है, लेकिन अगर होती भी तो मैंने फिर ये चीज़ देखना था कि आइदर इस प्रोडक्ट में जो इन्होंने इंसुलेटेड लिखा हुआ है, क्या मेरी प्रोडक्ट इंसुलेटेड है कि नहीं। अगर नहीं होती तो मैंने यहाँ पे राइट नहीं करना था। क्यों? क्योंकि बायर ने जब देखना है, उसने यूज़ करना है, उसने कहना है भाई इसने राइट किया हुआ था इंसुलेटेड, बट जब मैंने प्रोडक्ट यूज़ की तो वो तो इंसुलेटेड है ही नहीं थी, तो वो तो नेगेटिव कमेंट आपको दे के जाएगा। सो आपने मेक श्योर कर लेना कि आइडियाज़ यहाँ से उठाने हैं, लेकिन आपने क्या करना है कि अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट। अभी देखें बिंटो लंच बॉक्स विद लीक प्रूफ थर्मस। अभी देखें यहाँ से मैंने देखा लीक प्रूफ इन्होंने राइट किया हुआ था, मैंने भी यहाँ पे राइट कर दिया बिंटो लंच बॉक्स विद बिंटो लंच बॉक्स। अच्छा ये बिंटो लंच बॉक्स जो है ना, ये इट्स मीन कि मेरा सेकेंडरी कीवर्ड है, मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड था और इसका सर्च वॉल्यूम इससे क्लोजेस्ट है। सो डैट्स वाई मैंने इसको राइट किया विद लीक प्रूफ थर्मस फूड जार 3 कंपार्टमेंट्स, 3 कंपार्टमेंट। अच्छा यहाँ पे ये देखिएगा 3 कंपार्टमेंट्स राइट किया हुआ, यहाँ पे 2 स्टैकेबल कंटेनर है। यहाँ पे लेट्स सपोज कि इन्होंने कंटेनर जो है वो राइट नहीं किया हुआ और इन्होंने
यहाँ पे भी देख लेते हैं 5 कंपार्टमेंट। अब मेरी प्रोडक्ट के कंपार्टमेंट ही जब 3 है तो मैं 5 नहीं राइट करूंगी, ना ही मैं 2 स्टैकेबल कंटेनर राइट करूंगी। मैं अपनी प्रोडक्ट को पहले देखूंगी कि मेरी प्रोडक्ट में कंपार्टमेंट्स कितने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 3 कंपार्टमेंट्स राइट कर लिया। 2 टेम्परेचर जोन सिंगल पैकिंग में वेरी, यानी उन्होंने किसी ने भी पैकिंग की बात नहीं की, बट मैं उनको कह सकती हूँ भाई पैकिंग जो है ना इसकी में भी वेरी कर सकती है। अच्छा, मैंने जो भी इंफॉर्मेशन इनकोड करनी है ना टाइटल में, नो डाउट कि मैं यहाँ से आइडियाज एक्सट्रैक्ट करूंगी, ठीक है। मैं यहाँ से अभी भी कर सकती थी, लेकिन मेक श्योर करना है कि आपका टाइटल जो है ना 2 लाइन्स पे आए, या 2 से 2.5 लाइन पे जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा ना एक्सीड करे। सेकंड थिंग कि आपने मेक श्योर करना है कि टाइटल में आपका मेन कीवर्ड और मोस्ट रेलिवेंट दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कीवर्ड वो आपका ऐड हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर आपने चलना है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा टाइटल। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, बुलेट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। मेक श्योर करें आवाज आ रही है आपको? जी यस मैम मैम आ आ रही रही है। है। यस मैम जी आ आ रही है। रही। यस मैम आ रही है। ओके। अच्छा जी, टाइटल बुलेट पॉइंट्स में ना अगेन मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, साथ साथ मैं जो है ना आपको गाइड करती रहती हूँ प्रैक्टिकली, और इसको क्रिएट किस तरह से करते हैं इसी लेक्चर में आज पढ़ेंगे। ये देखें, टाइटल के जस्ट बिलो नीचे होते हैं ये बुलेट पॉइंट्स, अबाउट दिस आइटम। ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट बुलेट पॉइंट्स में ना मटेरियल की बात की होती है कि हमारी प्रोडक्ट कि मटेरियल किस तरह का है। सेकंड में क्वालिटी आपको बता दी जाती है। थर्ड एंड फोर्थ में यानी कि इसकी अरेंजमेंट इस तरह से बनाई जाती है। मे बी इस सेलर ने आगे पीछे काम कर दिया हो, लेकिन हमारी जो कंटेंट राइटिंग का जो रूल है ना वो यही है कि हमने क्या करना है कि फर्स्ट में मटेरियल बताना है, सेकंड में हमने क्वालिटी बतानी है, ठीक है। क्वालिटी नहीं, मटेरियल फर्स्ट में बताएंगे, और सेकंड में एक सेकंड कंफर्मेशन कर लेते हैं। सेकंड में हम बताएंगे क्वालिटी, ठीक है। सेकंड में हम क्वालिटी बताएंगे, थर्ड में हम बेनिफिट्स, फोर्थ में भी बेनिफिट्स, एंड फिफ्थ वन में हम ये बताएंगे जी इसकी सेफ्टी मैयर क्या है। अगर आप यूज़ करते हैं तो 2 साल की वारंटी के साथ आप यूज़ कर सकते हैं इसको। एंड सेकंड थिंग कि अगर लेट्स सी के कुछ लोगों ने ये भी कहा होता है कि लेट्स सपोज कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हम आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये असाइन करेंगे। अच्छा, बताने का मकसद ये है कि इसका ना और इसका वो होता है, रूल ये होता है बुलेट पॉइंट्स का कि हमने 5 राइट करने होते हैं, बट अरेंजमेंट इस तरह से होनी चाहिए। अच्छा, इसको भी हमने क्या करना है कि कंटेंट राइटिंग में हम इतने मास्टर तो ठहरे कहीं कि हम खुद ही जो है वो खुद से राइट करें। एक कंटेंट राइटिंग तो फिर 4-4 दिन ले जाएगी अगर खुद से राइट करनी हो, लेकिन हमने ना यहाँ पे बड़ी एक शॉर्टकट लगाना होता है कि अमेज़ोन को आइडिया भी ना हो कि हमने किसी का कंटेंट टोटली कॉपी किया है, बट हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट वाला काम करना होता है। अभी करना किस तरह से है, उसको भी वेल ऑप्टिमाइज्ड वे से हमने राइट करनी होती है कंटेंट राइटिंग। कैसे? अब ये देखें, लेट्स सपोज कि ये मुझे इसका मैंने इसके भी बुलेट पॉइंट्स रीड आउट किए। मैंने 3 सेलर के यानी कि लेफ्ट राइट पे ओपन किए हुए थे ना कि किस तरह से इनको लेके चलना है। मैंने इनको कंप्लीट वे से ऑब्जर्वेशन की, इसके भी मैंने पढ़े, ठीक है, रीड आउट किए। एंड इसके भी थर्ड सेलर के जो मैंने ओपन किया हुआ था नेक्स्ट टैब में, इसको भी मैंने रीड आउट किया कि इसने क्या राइट किया हुआ है। अभी मुझे जिसके भी इन तीनों में से जिसके भी मुझे ये अच्छे लगे ना बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, जिसका भी पॉइंट मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको कॉपी करके, ठीक है। और लेट्स सपोज कि मे बी मुझे इस सेलर का ना पहला पॉइंट मुझे अच्छा लगा और मैंने इसको कॉपी करके और जाके तो वहीं पे वर्ड की जो फाइल बनाई हुई थी वहां पे बुलेट पॉइंट्स के नीचे मैंने इस तरह के मतलब मैंने ना इसको पेस्ट कर दिया। सेम लाइक डैट में भी मुझे इस सेलर का 3 वाला पॉइंट, सेकंड वाला मुझे इसका अच्छा पॉइंट अच्छा लगा है, तो मैंने यहाँ से कॉपी करके वहां पे जाके पेस्ट कर दिया। थर्ड में भी मुझे इसका जो है ना वो पॉइंट अच्छा लगा। इसी तरह आपने ना लेट्स सपोज कि मैंने 3 ओपन किए हुए हैं ना, आप 3 से 4 कर लें, 5 कर लें ओपन, ठीक है, नेक्स्ट टैब में। लेकिन आपने बुलेट पॉइंट्स जो है ना वो इसी तरह से ओपन करने हैं। अच्छा, आपने ओपन करके ना कॉपी करके ना इनको वहां पे जाके पेस्ट कर देना है। एक और चीज मेक श्योर कर दूं कि ये देखें, लेट्स सपोज कि अभी सारी चीजें कॉपी पेस्ट ही नहीं करनी, आपने इसमें भी बड़े जो है ना वो करनी होती है। अच्छा, ये देखें, बुलेट पॉइंट्स है ना,
अब बुलेट पॉइंट्स लेट्स सपोज कि ये देखें, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ वन, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इसमें अब यहाँ जहाँ से आपको लग रहा होगा ना कि यहाँ से लाइन कटिंग में जानी है, बिकॉज ये प्रोडक्ट तो मेरी प्रोडक्ट, ये फीचर मेरी प्रोडक्ट में आ ही नहीं रहा, ठीक है, आपने उसको डिलीट कर देना है। लेट्स सपोज कि ये देखिए 5 प्रैक्टिकल कंपार्टमेंट्स राइट किए हुए ना। लेट्स सपोज कि मेरी प्रोडक्ट के कंपार्टमेंट ही जब 3 है तो मैंने क्या करना है कि इसको 3 कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपने मॉडिफाई इसको करना है कि लेट्स सपोज कि जितने भी बुलेट पॉइंट्स हैं ना, ये फीचर्स मेरी प्रोडक्ट में है कि नहीं, वो आपको आइडिया हो जाता है। सप्लायर आपको ये क्या नाम है, क्लाइंट आपको गाइड कर देता है कि प्रोडक्ट कैसी है, या फिर आपने खुद भी हंट की हो तो आपको ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग प्रोडक्ट आपको आइडिया होता है, या सप्लायर आपको प्रोवाइड कर देते हैं ये तमाम इन्फॉर्मेशन। तो आपने उसी के अकॉर्डिंग ये तमाम जो है ना बुलेट पॉइंट्स को राइट करना है। मेक श्योर करना है कि अरेंजमेंट जो है ख़राब ना हो। फर्स्ट में आपने मटेरियल, सेकंड में क्वालिटी, ठीक है, थर्ड में आपने बेनिफिट, फोर्थ में भी बेनिफिट, एंड फिफ्थ में आपने सेफ्टी मैयर के रिकॉर्डिंग बात करनी है कि सेफ्टी मैयर। लेट्स सपोज कि आपको ये देखिए 2 ईयर की वारंटी दे रहे हैं, तो इट्स मीन के आपने इस तरह से जो है ना इसको राइट करना है। और ये आप मेक श्योर कर लीजिएगा क्लाइंट से कि वो 2 साल की वारंटी देना चाह रहा है कि नहीं। वैसे तो हमने कंपेटिटर को के अकॉर्डिंग चलना होता है, तो डेफिनेटली क्लाइंट तो नहीं हुआ है, आप उसको जो गाइड करेंगे उसको वो आइडिया होगा। उसने हायर ही आपको इसलिए किया है कि आपको काम आता है और आप बेहतर जानते हैं। वैसे तो इन्वेस्टमेंट तो वही लगाएगा। अच्छा एक सेकेंड, जी वलीद, क्वेरीज जो है ना लास्ट पे रखते हैं, प्रैक्टिकल क्लास में इंशाल्लाह क्वेरीज वगैरह लेंगे। आज क्लास 23 है एंड ये आई थिंक सो कि क्लास 40 प्लस स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना वो लीव पे हैं। अच्छा जी, मैं बता रही थी डिस्क्रिप्शन में आपने क्या करना है। डिस्क्रिप्शन में हम देख लेते हैं, देखें डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी आपको गाइड किया ना, 3 से 4 पैराग्राफ अपने राइट करने हैं, बल्कि 4 से 5 पैराग्राफ अपने पैराग्राफ की शक्ल में आपने राइट करना है। और इसमें ना आपने मेक श्योर करना है कि ये हेडिंग्स की टाइप में, हेडिंग्स में आ जाएं ये चीज़ें, ताकि बायर आपके प्रोडक्ट पे आया तो उसको ना रीड आउट करते कोई इशू ना आए, वो इजीली तमाम इंफॉर्मेशन को असेस कर ले। अब इसको राइट कैसे करना है डिस्क्रिप्शन को, वो भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ। फिर इसको हमने फर्दर स्क्रिबल के थ्रू किस तरह वेल ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग क्रिएट करनी है, वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे इसी लेक्चर में। लेट्स सपोज के देखें यहाँ पे, अभी ये देखें, इसकी डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। देखें डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में उन्होंने A+ कंटेंट राइटिंग नो डाउट यूज़ की हुई है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ना प्रोडक्ट का इमेज बता के साथ उन्होंने यूजेज बताए हुए हैं। एंडलेस फूड कम्बिनेशन या लीक प्रूफ है, लाइक उन्होंने बताया हुआ है कि जी लीक प्रूफ है ये, साथ वो बता रहे हैं कि ये माइक्रोवेव एंड फ्रीज़र सेफ है। और इसके अलावा जो भी यानी यूजेज बताया हुआ है ना, साथ उन्होंने पिक्चर भी बताई हुई है। सेम लाइक दैट अगर हम इससे सेलर की बात कर ले तो इन्होंने भी आई थिंक सो कि A+ कंटेंट राइटिंग ही है इनकी। और इन्होंने भी क्या किया हुआ है कि इवन दो ये देखें प्रोडक्ट के साथ उन्होंने साथ वेट, हाइट और इस तरह से अजाइन की हुई हैं चीज़ें। इसके अलावा ये देखिए नीचे इन्होंने A+ कंटेंट राइटिंग में उन्होंने जो है ना इतना वो नहीं राइट नहीं किया हुआ कुछ, लेकिन उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी हुई है। और A+ कंटेंट राइटिंग का यही होता है ना कि एटलीस्ट उन्होंने अगर इमेजेस वगैरह भी यूज़ किए हुए हैं तो उनको आइडिया तो है ना कि इमेजेस से भी बायर ज़्यादा चाहिए, आई कैचिंग इमेजेस उन्होंने यूज़ किए हुए हैं। सो डैट्स वाई डेफिनेटली हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इनके यूज़ हैं। ये देखिए फ्रीज़र सेफ है, इसके अलावा माइक्रोवेव सेफ है, डिश वॉशर सेफ है। उसके बाद इन्होंने हर तरह से मतलब कि उन्होंने गाइड किया हुआ है। सो यहाँ से एक मिसाल हमने आइडियाज़ एक्सट्रैक्ट करने होते हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब आपने ना लाइनें उठानी है, मे बी आपको इस सेलर का ये वाला जो है ना ये आपको अच्छा लग जाए, आपने यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना। मेक श्योर करना है कि आपने ये जो इन्फॉर्मेशन है एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है कि क्या इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो मेरी प्रोडक्ट में है ही नहीं है और मैं इसको राइट कर रहा हूँ, ठीक है। मे बी उन्होंने कलर को इस तरह से यूज़ किया, हमारी प्रोडक्ट का कलर ही वो ना हो। कंपार्टमेंट उनके 4 हैं, 5 है, और मेरी प्रोडक्ट का कंपार्टमेंट जो है वो डेफिनेटली 3 है। तो आपने आपने ये चीज़ें जो है ना देख लेनी है एक दफ़ा। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि कंटेंट राइटिंग क्रिएट करते वक्त आपने अपने कंपेटिटर की लिस्टिंग को 3 से 4 दफ़ा रीड आउट कर लेना है। जिनको चूज़ करना है ना एज अ कंपेटिटर, उनको 3 से 4 दफ़ा आपने
रीड आउट कर लेना ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए और एक आइडिया मिल जाए कि हमने कंटेंट राइटिंग किस तरह से क्रिएट करनी है। नेक्स्ट देखें जी, इसी तरह सेम लाइक डैट अगर इसकी बात करें, इस सेलर की हम कर चुके हैं, ये फर्स्ट वाले सेलर की बात कर लेते हैं। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी सेम लाइक डैट साथ साथ वो जो है ना पिक्चर्स वगैरह के साथ इनकी और इनकी तकरीबन तकरीबन सेम ही है। इन्होंने सेम वही पिक्चर्स वगैरह और आइडियाज़ दिया हुए हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स इस तरह की है। अच्छा, एक और चीज़, आपने डिस्क्रिप्शन में एक इजाफी चीज़ क्या करनी है, आपने अपना कीवर्ड जो है ना गूगल पे टाइप करना है और इसके नीचे ना आपके पास काफ़ी ज़्यादा लिंक्स वगैरह ओपन हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज के विकीपीडिया को ओपन किया मैंने यहाँ पे, और विकीपीडिया को आप देखें, यहाँ पे विकीपीडिया से भी आपको बड़े ही ज़्यादा आइडियाज़ मिल सकते हैं। ये देखें कंपार्टमेंट स्टोर पे जाके ये फीचर है। इसके अलावा ये देखें कन्वीनियंस स्टोर पे जाके आपको ये फीचर नज़र आ जाएगी। सेम लाइक डैट आपने इधर से भी आपने लाइनें उठानी है। ठीक है, लेट्स सपोज कि कोई ना कोई लाइन आपको ज़रूर मिल जाएगी ऐसी जो कि आप उधर ऐड कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप डेफिनेटली अपनी डिस्क्रिप्शन को ज़्यादा वो प्रोमिनेंट कर सकते हैं। ये देखिए विंडो के रिकॉर्डिंग ही उन्होंने तमाम इन्फॉर्मेशन इनकोड की हुई है। उसके बाद ये के साथ उन्होंने क्या किया हुआ है कि पिक्चर्स के साथ उन्होंने गाइडलाइन प्रोवाइड की हुई है। सो यहाँ से भी आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं। सेकंड थिंग कि आपने क्या करना है कि मैंने ऑलरेडी बताया ना, कंपैटिटर के उसको भी देखना है कंपैटिटर के। और यहाँ से मैंने एक और वेबसाइट ओपन की है गूगल पे, इसको, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया है और यहाँ से भी आपको जो है ना, ये देखिए यहाँ से कोई ना कोई लाइन ज़रूर मिल जाएगी आपको जो आप राइट कर सकते हैं। सेम लाइक डैट इसी तरह आपने क्या करना है कि 2 से 3 जो है ना यहाँ से वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है जो आपको ओपन। अच्छा, अब ये देखें, लेट्स सपोज कि मैं इसको ये देखिएगा नीचे, इसको ओपन करूंगी ना तो ये तो वही है पिंटो बॉक्स वाला जो अमेजोन पे बैठा है, क्योंकि देखिए amazon.com भी वही पेज आ जाएगा। मैंने इनको ओपन नहीं करना, मैं ऑलरेडी कंपेटिटर को ओपन कर चुकी हूँ। बट मैंने क्या करना है कि मैंने वो वेबसाइट लेनी है जो कि amazon.com के एक्सेप्शनल वेबसाइट्स होंगी ना, वहाँ पे जाके फिर मैंने यहाँ से आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना है। ये alibaba.com पे आ गई थी। alibaba.com पे भी समटाइम ऐसा होता है कि आपको ना आइडियाज़ मिल जाते हैं। लेट्स सपोज कि आप इनमें से किसी ना किसी सेलर को नेक्स्ट टैब में ओपन कीजिएगा और आपको ना इनके यानी कि जिस तरह के से लिस्टिंग पेज है ना, सेम लाइक डैट इनके लिस्टिंग पेज से भी आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं। यहाँ से भी आपने एक्सप्लोर करना है इनको और उठानी है लाइंस वगैरह अच्छी अच्छी और अट्रैक्टिव लाइंस उठानी है। आपने क्या करना है कि इन सब को जो है ना कॉपी पेस्ट करके सेम उसी फाइल में आपने आके तो पेस्ट कर देना है यहाँ पे। लेट्स सपोज कि ये मैंने इतनी लाइंस उठाई हुई हैं डिस्क्रिप्शन की और मैंने इस तरह से हेडिंग दे दे के और इस तरह से मैंने जब 4 पैराग्राफ में इसको इंसर्ट करके यहाँ पे राइट किया, यहाँ पे राइट कर लिया, पेस्ट किया है इन एक्चुअल। अभी आपने इसको फिर से एक दफ़ा रीड आउट करना है और grammarly.com पे आपने गूगल पे राइट कीजिएगा grammarly.com, वहाँ से आपने इसकी ग्रामर की मिस्टेक्स भी चेक करनी है। ठीक है, और कोई ग्रामर में मिस्टेक तो नहीं आ रही। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप किसी जूनियर या फिर आप मुझे चेक करवा लें। ठीक है, लाइक डैट मेरे बैच सी के स्टूडेंट है राइट ना, उन्होंने अपने क्लाइंट के लिए लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग की है और वो अभी मुझे उन्होंने सेंड की हुई थी और माशाल्लाह से बहुत उन्होंने ज़बरदस्त बनाई हुई थी। बताने का मकसद ये है कि वो आप मुझे भी चेक करवा सकते हैं, इट्स ओके। मैं आपको बता दूंगी आपने कहाँ पे मिस्टेक किया है, क्या हिसाब किताब है। अभी ये सर्च टर्म को हम नेक्स्ट इसको ना वो करते हैं, डिस्कस करते हैं स्क्रिबल टूल में, जब हम इसको क्रिएट करेंगे कि एक कंटेंट राइटिंग वेल ऑप्टिमाइज किस तरह से क्रिएट करते हैं। अभी ये देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया है कि यहाँ पे सिर्फ मैंने लाइक कॉपी पेस्ट किया है चीज़ों को। अभी मैंने कीवर्ड्स ऐड नहीं किए। अब कीवर्ड्स कैसे ऐड करने हैं इनमें, वेल ऑप्टिमाइज्ड उसी लिस्टिंग को कहते हैं जिसमें कीवर्ड्स अच्छे तरीके से प्रॉपर वे से कीवर्ड स्टफिंग ना हुई हो। लाइक मैं इसी, अगर मिसाल के तौर पर इसी की बात करती हूँ तो मैं बुलेट पॉइंट्स फर्स्ट में ही मैं इतने ज़्यादा कीवर्ड्स ऐड कर दूँ तो डेफिनेटली ये कीवर्ड स्टफिंग है कि मैं जगह जगह मैं कोशिश करूँगी मेरी लिस्टिंग रातों रात जो है वो बूस्ट कर जाए। तो उसके लिए मैं हर तरह से मतलब कीवर्ड्स ऐड करती जाऊँ, एक एक बुलेट पॉइंट में 8-8 कीवर्ड ऐड करके और डिस्क्रिप्शन में भी मैं अनलिमिटेड कीवर्ड्स ऐड कर दूँ ताकि मेरी लिस्टिंग बूस्ट कर जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी लिस्टिंग भी रैंक कर जाती है। तो आपने बड़े ध्यान से यहाँ पे लिस्टिंग क्रिएट करके ना
एक तो आइडियाज़ बड़े ध्यान से एक्सट्रैक्ट करने हैं कि आपकी प्रोडक्ट से रेलिवेंट हो। सेकंड थिंग कि आपने अब कीवर्ड्स कैसे ऐड करने हैं वो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर वे से कि हमने कीवर्ड्स कैसे यहाँ पे ऐड करके तो हमने एक वेल ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग क्रिएट करनी है। सर्च टर्म का थोड़ा सा मैं ओवरव्यू बताती चलूँ। सर्च टर्म बेसिकली उनको कहते हैं जी वो कीवर्ड जो कि हमारी यानी कि बायर इन एक्चुअल सर्च करके तो आता है, लेकिन समटाइम हम भी ऐसा करते हैं ना, गूगल पे कुछ राइट करना हो तो हमने क्या करना होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाती है। समटाइम यूट्यूब पे भी ऐसा हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाती है। वो भी स्पेलिंग मिस्टेक के साथ फिर भी हमें अपनी रिक्वायर्ड थिंग जो भी हमने डॉक्यूमेंट या कुछ भी ओपन करना हो फिर भी ओपन हो जाता है। सेम लाइक दैट देखिए बिंटो बॉक्स है समटाइम, अगर ये देखिए बिंटो किड्स लंच बॉक्स, लाइक स्पेलिंग मिस्टेक है ना। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स वो हमने फ्रंट पे ऐड नहीं करने होते, वो हमने अपने सर्च टर्म में ऐड कर देते हैं ताकि बायर जिस भी एंगल से इस प्रोडक्ट को सर्च करे हमारी प्रोडक्ट टॉप पे शो हो। बाकी ये कि ये स्क्रिबल के ज़रिए किस तरह से क्रिएट करते हैं ये हम अगले लेक्चर में जो है ना, मैं अगेन लिंक शेयर करूँगी, उसके थ्रू ज्वाइनिंग कीजिएगा और स्क्रिबल के थ्रू इसको क्रिएट किस तरह से करते हैं उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ना इसको ऑफ करने जा रही हूँ, रिकॉर्डिंग को दोबारा लिंक शेयर करूँगी, उसके थ्रू आपने ज्वाइन कर लेना है एंड स्क्रिबल के थ्रू किस तरह से क्रिएट करते हैं उसको हम देखते हैं।